हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें कल शाम को जो छत्तीसगढ़ का बेलापुर जिला है, वहाँ बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें जो बीजापुर है। और जब नक्सली हमला इतना भयानक था कि जो नक्सलवादी थे उन्होंने ज़मीन में बम को फीट कर रखा था। और यूं ही वहाँ से जो आर्मी के जवान थे वो लौट के आ रहे थे वापस, तब तक उन्होंने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बटन को ऑन कर दिया और ब्लास्ट हो गया। जिस ब्लास्ट में नौजवान मौके पर ही शहीद हो गए। और शहीद कैसे हुए आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इतना भयानक बॉम्ब रहा होगा जिसका जो परिणाम था वो यहाँ से गाड़ी छिटक करके गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो किस प्रकार से उड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। जमीन किस प्रकार से फट रखी है और गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर पेड़ पर अटका हुआ है। उसकी तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। जो 20 से 25 फीट ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर गाड़ी के परखच्चे जो ऊपरी हिस्सा है वो अटका हुआ है, उसको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर गाड़ी का जो आगे का बोनट है वो गिरा हुआ है। किस प्रकार से कितना भयानक हादसा रहा होगा जिसमें नौजवानों ने अपनी जान समय पर ही मौके पर ही गंवा दी। और ये जो बॉम्ब है बड़ा खतरनाक था। नक्सलवादी भी बड़े खतरनाक थे। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ये बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 9 जवान शहीद हुए, 8 जवान थे और एक ड्राइवर था। और इनकी वजह से जो और जवान हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आईटीबीपी के सैनिक हैं, पुलिस बल है, तैनात है। नक्सलवादियों के साथ जो यहाँ के आर्मी जवान थे वो मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ होते हुए कुछ जो नक्सलवादी थे वो मारे गए। और उनको मारने के पश्चात जो कुछ बचे हुए थे उन्होंने गाड़ी को लौटते देखा और ठीक समय पर जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पर जब वापस लौट आई तो वहाँ पर रिमोट कंट्रोल के जरिए बॉम्ब को फिट कर रखा था। और इसको नज़र में न रखते हुए जवान सीधे वापस आ रहे थे, तब तक उन्होंने बॉम्ब से धमाका कर दिया और नौजवान वहीं पर शहीद हो गए। कितना भयानक और विभत्स करने वाला ये हादसा है। नक्सलवादी कितने खतरनाक रूप से छिपे हुए हैं और भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में छुप छुप करके बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट है किस प्रकार से उखड़ी हुई है। और बीजापुर में जो सुरक्षा बल थे, उस सुरक्षा बल की जो गाड़ी थी उसके ऊपर हमला हुआ और उस हमले में जो नौजवान थे वो किस प्रकार से शहीद हुए आप देख सकते हैं। गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो किस प्रकार से कम 20 से 30 फीट ऊंचे पेड़ पर जा गिरे। तो जो हमला था वो कितना खतरनाक रहा होगा आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ऐसा हो रहा है। जो आईईडी ब्लास्ट में जो नौजवान ने अपनी बलिदान दिया, वहाँ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया है और घटना की उचित जांच करने के आदेश दिए हैं कि इस प्रकार के जो कार्य है वो कदापि ना हो। आप आगे जो वीडियो है वो उसको देख सकते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास आ सके कि क्या हेलो है। दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें जो 8 जवान थे वो शहीद हो चुके हैं। और आप सुन इस प्रकार देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, उस हमले में जो 10 जवान थे वो उसी समय शहीद हो गए और 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस प्रकार की जो घटना है वो भारत में नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है। और ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने ज़मीन में बॉम्ब को छिपा रखा था। और जब मुठभेड़ में इन जो जवान थे उनके साथ मुठभेड़ हुई तो उन्होंने चालाकी से कुछ बॉम्ब यहाँ पर छिपा दिए थे। और यूं ही नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने पर 4-5 नक्सली मारे गए। तो जब जवानों की गाड़ी इधर लौट रही थी तो उसी समय ठीक कुछ जो नक्सली छिपे हुए थे उन्होंने ठीक वहाँ पर गाड़ी आते ही रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बटन को दबा दिया, जिस कारण से
10 के 10 जवान शहीद हो गए और 8 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार की जो बहुत बड़ी घटना है वो इस समय छत्तीसगढ़ में घटित हुई। जो बीजापुर है वहाँ पर नक्सलियों ने बहुत बड़ा हमला किया और हमला इतना भयानक था कि जो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी का आधा हिस्सा पेड़ के ऊपर जा गिरा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से नक्सली का जो हमला है वो छत्तीसगढ़ में हुआ और इसका जो परिणाम है वो काफ़ी भयानक हुआ, जिसमें 10 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो पड़े। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इन पर ब्रेक नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि जो नक्सलवादी हैं वो बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। दुनिया में गलत जितने भी लोग हैं वो सारे पनप रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कम पनप रहे हैं और इसी वजह से देश में इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं वो घटित होती है। तो इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कई न कई तरह से प्रयास करने ज़रूरी हैं, ताकि जो हमारे जवान हैं वो सुरक्षित रह सके। और इस प्रकार के जो कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ताकि जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। नहीं तो इस प्रकार से जो ये घटनाएं हैं ये बहुत भयानक घटनाएं हैं। नक्सलवादी बड़ा खतरनाक होता है, जो बिना दया के होता है और कुछ भी कर सकता है। ये देख सकते हैं आप हथियार किस प्रकार से इन्होंने रखे हुए हैं और इसका जो परिणाम है वो इतना भयानक हुआ कि 10 जवानों ने अपनी जान मौके पर ही गंवाई और 8 जवान जो है शहीद हो गए। तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। आज छत्तीसगढ़ में हुई, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी कहीं कभी कहीं, न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुसीबतें खड़ी है। लेकिन क्या करें, समय जो है समय का फेरा है, जहाँ उसका घेरा होगा वहीं आदमी को जाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आए, अपडेटें पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर के पहाड़ी ब्लॉग को सर्च करें, ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तराखंड संस्कृति और उत्तराखंड की लोक परंपराओं का अध्ययन कर सकें।